दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। आज की ये कहानी ऐसे लोगों के लिए है जो अपने आप को तुच्छ, बेकार और फालतू समझते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है। ऐसे सोचने वाले लोग आज के इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आप को कभी भी बेकार नहीं समझोगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बगीचे की तारीफ करते। उस बगीचे में एक गुलाब का पौधा भी था। उस पौधे में कई सारे गुलाब के फूल लगे हुए थे जो देखने में बहुत ही सुंदर और सुगंधित थे। लोग उस गुलाब के फूल को देखकर उसकी खूब तारीफ करते थे। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे, पर जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। ऐसे सोचकर वो पत्ता काफी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिरकर निडाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए पत्ते ने उस चींटी को अपने ऊपर बिठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और पत्ते से बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ है, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूँ। दोस्तों, दरअसल ये कहानी हमें ये कहना चाह रही है कि ईश्वर ने हम सभी को एक अनोखी शक्तियां दी है। कई बार हम अपने काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें अपनी काबिलियत का पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी एक काम में असफल होने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए अपने आप को अयोग्य और हारा हुआ माने, बल्कि दोस्तों खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम करें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझे, बल्कि अपनी काबिलियत को पहचाने और आगे बढ़े।